जनरल ज़ियाउल हक पाकिस्तान के छठे सदर और एक ऐसी शख्सियत जो मुल्की सियासत और फौजी मामलात में नुमाया हैसियत रखते थे, लेकिन 17 अगस्त 1988 का दिन पाकिस्तान की तारीख में हमेशा एक मुअम्मा बनकर रहेगा, जब ज़ियाउल हक का तैयारा हादसे का शिकार हो गया। क्या ये वाकई एक हादसा था या एक साजिश? आज हम इस पुरअसरार मौत पर पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हकीकत क्या थी। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक 1977 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत को माज़ूल करके पाकिस्तान के सदर बने। मिस्टर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। उनका दौरे हुकूमत मार्शल लॉ के निफाज, इस्लामी निज़ाम के निफाज और अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग की वजह से मशहूर रहा। ज़ियाउल हक का शुमार पाकिस्तान की तारीख के उन रहनुमाओं में होता है जिन्होंने तवील अरसे तक इक़्तिदार पर कब्जा जमाए रखा और मुल्क की दाखिली और खारजी पॉलिसियों पर गहरे असरात मरतब किए। 17 अगस्त 1988 को ज़ियाउल हक भावलपुर के करीब अपने C-130 तैयारे में सफ़र कर रहे थे जब ये तैयारा अचानक हादसे का शिकार हो गया और ज़मीन पर गिरकर तबाह हो गया कि सदर मुमलिकत जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब का आज से पहर हवाई हादसे में इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस हादसे में ज़ियाउल हक समेत कई फौजी अफसरान, अमरीकी सफ़ीर आर्लेंड राफेल और दीगर आला शख्सियात जाँ बाक हुई। यह हादसा उस वक़्त पेश आया जब ज़ियाउल हक ने भावलपुर में एक फ़ौजी मुजाहिरे में शिरकत की थी, लेकिन इस हादसे ने सबको हैरान कर दिया और ये सवाल उठने लगा कि क्या ये वाकई तकनीकी खराबी थी या किसी साजिश का हिस्सा। हादसे के बाद फौरी तौर पर तहकीकात शुरू हुई, लेकिन हैरानकुन तौर पर कोई हतमी नतीजा सामने न आया। सरकारी तौर पर तैयारे की खराबी को हादसे का सबब करार दिया गया, लेकिन बहुत से लोग इसे साजिश करार देते हैं। कुछ का कहना है कि तैयारे में धमाका खेज मवाद नस्ब किया गया था, जबकि दीगर नजरियात के मुताबिक ज़ियाउल हक को उन पॉलिसियों और इक़दामात की वजह से निशाना बनाया गया। उस वक़्त के हालात और ज़ियाउल हक की अमेरिका, भारत और अफगानिस्तान से ताल्लुकात पर मुबनी पॉलिसियों को मद्देनजर रखते हुए बहुत से लोगों ने उनके कत्ल का शुबा जाहिर किया। ज़ियाउल हक के दौर में पाकिस्तान ने अफगान जंग में अमेरिका के साथ गहरे ताल्लुकात कायम किए थे, जबकि सोवियत यूनियन और भारत के साथ कशीदगी भी उरूज पर थी। कुछ नजरियात के मुताबिक इस हादसे में आलमी ताकतों का हाथ हो सकता है, खास तौर पर चूँकि ज़ियाउल हक के इक़दामात बैनुल अक़वामी सतह पर कई ममालिक के मफादात को मुतासिर कर रहे थे। दूसरी जानिब अंदरूनी तौर पर भी ज़ियाउल हक के बहुत से मुखालफिन मौजूद थे, जिनमें फ़ौज के कुछ अनासिर और सियासी जमातें शामिल थीं जो उनके आमराना तर्ज हुकूमत से नाखुश थीं। हादसे के तकनीकी तज्ज़िये में कई अहम सवालात सामने आए। एक ये कि तैयारे के ब्लैक बॉक्स से कोई अहम मालूमात क्यों हासिल ना हो सकी। दूसरा ये कि तैयारे के इंजन में कोई खराबी थी या ये जानबूझकर हादसे का शिकार बनाया गया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तैयारे के अमले को जहर दिया गया, जबकि दीगर ज़राए का कहना है कि तैयारे में धमाका खेज मवाद रखा गया था। ताहम इन सवालात के जवाबात आज तक मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आ सके। ज़ियाउल हक की मौत के बाद पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल तेजी से बदली। इंतखाबात का ऐलान किया गया और बेनज़ीर भुट्टो, जो ज़ियाउल हक की हुकूमत के खिलाफ सरगर्म थी, 1988 में पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म बन गईं। ज़ियाउल हक की मौत के बाद मुल्क में जमहूरियत की बहाली की जानिब से पेशरफ्त हुई, लेकिन उनकी मौत का मुअम्मा आज भी हल ना हो सका। जनरल ज़ियाउल हक की मौत पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा मुअम्मा है। क्या ये एक हादसा था या एक सोचा समझा कत्ल? मुख्तलिफ नज़रियात और तहकीकात के बावजूद आज तक इस सवाल का कोई वाज़ेह जवाब नहीं मिल सका। हकीकत जो भी हो, ज़ियाउल हक की मौत ने पाकिस्तान की सियासत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ज़ियाउल हक की मौत एक ऐसा वाक़या है जो पाकिस्तानी तारीख में हमेशा एक सवालिया निशान के तौर पर मौजूद रहेगा।